नमस्कार बच्चों, मैं हरेंद्र कुमार। एक्सरसाइज 8.2 10th क्लास। देखो, हमने इस समय त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करा चुके हैं। आज मैं एक्सरसाइज 8.2 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सही बच्चे इस एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसमें सबसे पहले त्रिकोणमिति में आज मैं जो टेबल होती है उसमें जैसे sin 30, sin 0, इन सभी के मानों को किस तरह से निकालते हैं उसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले एक टेबल तैयार करनी है, तो हमारे पास इसमें सबसे पहले साइन के बाद इसमें कॉस के बाद टेन और टेन के बाद कोट के बाद सेक और सेक के बाद कोसेक, ठीक है। तो इसमें 0 से लेकर 90 तक के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, 0 और ये सबसे पहले इसमें 0, 30, 45 के बाद 60 अंश और 60 के बाद इसमें 90 अंश, ठीक है। अब देखो, इसके मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, 1 से 0 से, जैसे 0, 1, 2, 3 एंड 4 कि काउंटिंग हमें अच्छी पता होनी चाहिए। और सब इन सभी संख्याओं के बटे में क्या लिख देना है, 4। क्या लिख देना है, 4, ठीक है। तो यदि हमने 0 से 4 तक की काउंटिंग लिख ली, उन सभी के बटे में 4 को ले लिया, तो हम जितने भी मान हमारे पास दिए हुए सब मान को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 0/4 है, तो 0 को 4 से डिवाइड करने पर इसका मान कितना जाएगा, 0। तो sin 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह से जो सबसे पहले इसमें 0 से 4 और इन सभी संख्याओं के बटे में 4 को लेना है और इनका अंडर रूट, ठीक है। सिर्फ ये नियम याद होना चाहिए। हम इस नियम के द्वारा 0 से लेकर 90 तक के सभी के मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट क्या है, इसमें 0 से 4 तक काउंटिंग लिखनी है, सभी संख्याओं के बटे में 4 को लेना है और इनका सभी का जो वर्गमूल है वो ज्ञात करते जाना है। जैसे 0/4, तो 0 को 4 से डिवाइड करने पर 0 आएगा और 0 का वर्गमूल भी कितना हो जाएगा, इसमें 0। तो sin 0 का मान कितना है, 0, ठीक। इसी प्रकार √1/2, तो 1 कितने का वर्ग है, 1 का, और 4 कितने का है, 2 का। तो sin 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। अब इसी तरह से जो 45 दिया हुआ है, तो sin 45 का मान क्या होगा, 2/4 है। इसमें 2 × 2 और 2 × 2 4। अब 1 कितने का वर्ग है, 1 कितने का वर्ग है, 1 का, और 2 इसको लिख देंगे इसमें √2। अब इसी तरह से √3/4, अब √3 है, √3 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो √3 रहेगा। जो 4 है, 4 कितने का वर्ग है, ये 2 का। अब इसी तरह से 4/4 है, 4 से 4 कट जाएगा, कितना जाएगा, √1, और √1 कितने को जाएगा, 1 का। तो इस प्रकार हम साइन के 0 से लेकर 90 तक के सही मान ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ हमें इस वाले नियम को याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास जो साइन के जो मान आ गए, अब इसमें क्या कहा, कोस 0 का मान निकालने के लिए जो sin 90 का मान है, sin 90 का मान कितना, 1, तो ये किसका मान हो जाएगा, कोस 0 का। इसी तरह से इनको पलट के लिख देना है। जो कोस 30 का मान कितना हो जाएगा, जो sin 60 का मान है वो हो जाएगा कोस 30 का, तो √3/2। कोस 45 का मान sin 45 के मान के बराबर हो जाएगा, 1/√2। इसी तरह से साइन जो कोस 60 है, कोस 60 का मान किसके बराबर है, sin 30 के मान के बराबर, तो कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2। अब इसी प्रकार कोस 90 का मान किसके बराबर हो जाएगा, sin 0 के मान के बराबर, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। तो इसी प्रकार हमने साइन और कोस के मान निकाल दिए। जो साइन के मान है
0 का, 30, 45, 60 और 90 का, बस इनको उल्टा करके लिख देना है। जो साइन 90 का मान है वो कोस 0 का हो जाएगा, साइन 60 का मान है वो कोस 30 का हो जाएगा, साइन 45 का मान कोस 45 के मान के बराबर हो जाएगा, और जो साइन 30 का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोस 60 के बराबर, और कोस 90 का मान साइन 0 के मान के बराबर। ठीक है, तो हमने ये दो मान ज्ञात कर लिए, साइन का और कोस का। अब टेन का मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बताया था, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, यदि साइन को कोस से डिवाइड कर दिया जाए, साइन के मान को कोस के मान से डिवाइड कर दिया जाए, तो हम किसके मान निकाल सकते हैं, टेन के। अब जैसे 0/1 है, 0 को 1 से भाग देने पर कितना आएगा, 0। तो इसी तरह से अब 1/2 और इसके बटे में √3/2, यहाँ देखो 1/2 को किससे भाग देना है, √3/2 से, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1/√3। तो इसी तरह से tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। अब tan 45 का मान, तो साइन के मान को कोस के मान से डिवाइड करना है, जैसे 1/√2, और इसके बटे में कितना, ये 1/√2, तो काटने पर कितना जाएगा इसका मान, 1। तो इसी तरह से tan 45 का मान कितना हो जाएगा, 1। अब tan 60 का मान किस तरह से निकाल देंगे, जो √3/2 और इसके बटे में कितना, 1/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √3। तो हमारे पास tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3। अब इसी तरह से tan 90 का मान निकालने के लिए साइन 90 के मान को कोस 90 के मान से भाग देना है, तो 1/0, किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर उसका मान अपरिभाषित, उसे क्या बोलते हैं, अनंत। तो ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यदि बटे में 0 के बटे में 1 है तो उसका मान 0 आएगा, यदि किसी भी संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो उसे अपरिभाषित, अनंत। ठीक है, अब इसी प्रकार tan का मान हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब tan के बाद किसका मान निकालना है, कोट का। अब कोट tan का उल्टा होता है, ठीक है ना, जैसे एक कोट है तो कोट 0 का मान जैसे 0 है तो 0 का उल्टा करके लिख दो, ये 0 अनंत हो जाएगा। अब 1/√3, जैसे tan 30 का मान 1/√3 है, यदि हम इसको उल्टा करके लिख दें तो कितना हो जाएगा, √3/1, तो इसका मान हो जाएगा ये √3। कोट 45 का मान, देखो tan 45 का मान कितना है, 1 है, और 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। इसी तरह से कोट 60 का मान √3 है, तो √3 का व्युत्क्रम कर दो, जैसे √3/1, तो इसको हो जाएगा 1/√3। और इसी तरह से कोट 90 का मान जो अनंत है, तो इसको हो जाएगा 0। अब इसी प्रकार हम इसमें जो सेक और कोसेक है, कोट तो उल्टा हो गया tan का, सेक उल्टा हो जाएगा कोसेक का, और कोसेक हो जाएगा साइन का। अब इसमें 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1, इसका कितना हो जाएगा, 2/√3, और इसको हो जाएगा √2, इससे कितना हो जाएगा, ये √2, और सेक 60 का जैसे 1/2 है, इसको हो जाएगा 2 हो जाएगा, और सेक 90 का मान हो जाएगा ये अनंत। अब इसी तरह से जो कोसेक है, कोसेक किसको उल्टा हो जाएगा, साइन का, तो कोसेक 0 है तो 0 का ये अनंत, इसका ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेक 45, जैसे साइन 45 का मान 1/√2 है, तो इसको हो जाएगा √2। फिर इसी प्रकार सेक जो कोसेक 60 है, तो इसमें साइन 60 का मान √3/2, ठीक है। तो इसमें जो कोसेक 60, तो कोसेक 60 का मान 2/√3, और जो कोसेक 90 का मान कितना हो जाएगा, जो साइन 90 का मान 1, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1। तो इस प्रकार हम इसमें जो त्रिकोणमिति की जो टेबल है, जो इनके साइन से लेकर साइन से 0 से लेकर साइन 90 तक जो मान है, हम इस प्रकार इन्हें निकाल सकते हैं। बस ये जो ट्रिक है ये सबको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, और यदि हमारे पास साइन के मान कंप्लीट आ जाए 90 तक, तो हम पूरी टेबल को साइन के मान से ही तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी पर आधारित जो एक्सरसाइज है 8.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए सब इस टेबल पर आधारित है, और इस एक्सरसाइज में से 2 नंबर का क्वेश्चन
एग्जाम में कंपलसरी पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 5 क्वेश्चन करने का तरीका एक सा ही है। सिर्फ हमारे पास जो ये मान दिए हुए, ये मान सारे ये अच्छी तरह से कंप्लीट याद होने चाहिए। और इस टेबल को बनाने का जो नियम है, इसको 1 या 2 बार बना के ज़रूर देखना है। अब ये मान सभी आप याद कर सकते हो। अब जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 60 इंटू कोस दिया हुआ है कोस 30 के बाद ये साइन 30 है और साइन 30 के बाद कोस 60 अंश। तो इसका मान क्या हो जाएगा? ठीक है, देखो जो साइन 60 का मान हमारे पास √3/2। यदि टेबल हमारे पास है तो इस क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना? √3/2। बस साइन 60 की जगह हमें क्या लिख देना है यहाँ? √3/2 इंटू कोस 30। देखो कोस 30 का मान √3/2, तो कोस 30 का मान भी कितना है? √3/2। अब इसी प्रकार साइन 30, देखो साइन और 30, तो साइन 30 का मान कितना है? 1/2 इंटू कोस 60। और देखो कोस 60 का मान कितना है? 1/2। इस प्रकार जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें साइन 60 का मान कोस 30 का प्लस साइन 30 और कोस 60 का मान इसमें रखना है। अब √3 की √3 में गुना करने पर √3 की √3 में कितना जाएगा? 3, 2 की 2 में 4, 1 की 1 में 1 और 2 की 2 में 4। तो इसमें एलसीएम कितना जाएगा? 4। तो 3 + 1 तो कितना हो जाएगा? 4/4। 4 से 4 काट दो तो कितना जाएगा? 1। तो जो साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 का मान दिया हुआ है, तो इसका जो कंप्लीट मान कितना हो जाएगा? 1। अब इसमें इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 और देखो इसमें, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 क्वेश्चनों को इसी टेबल के माध्यम से करना है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 5, देखो 5 है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 से माइनस tan स्क्वायर 45 और बटे में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 कोस स्क्वायर 60 दे दिया प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 है माइनस tan स्क्वायर 45 अंश और साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 अंश, ये दिया हुआ है। अब हमें इसमें देखना है कि कोस 60 सेक 30 tan 45 साइन 30 और कोस 30 का मान क्या है, वो मान हम इस टेबल के माध्यम से याद कर उनके मान इसमें रख सकते हैं। जैसे कि अब इसमें सबसे पहले 5 कोस 60 का मान कितना है? 1/2। तो यहाँ लिख दिया हमने 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30, देखो सेक और 30 का मान कितना? 2/√3। तो हम इसकी जगह लिख देंगे यहाँ 2/√3। tan 45 का मान कितना है? 1 है और साइन 30 का मान 1/2। ठीक है बच्चों, और कोस 30 का मान कितना है? √3/2। ठीक है, तो हमने इसमें अब जो मान थे टेबल के माध्यम से वो मान इसमें रख दिए। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो 5 1/2 का जो वर्ग है वो हो जाएगा 1/4 प्लस ये 4 गुना 2/√3। 2/√3 का जो वर्ग है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और √3 का 3, 1 का 1। अब 1/2 1/4 हो जाएगा और ये √3/2, √3 का 3 और 2 का ये 4। ठीक है, अब इसी तरह से ये कितना हो जाएगा? 5/4 और ये इसकी से मल्टीप्लाई करने पर 16/3 -1
और बटे में 1 + 4 + 3/4। तो अब इस इक्वेशन को हमें हल कर देना है। अब जैसे कि ठीक है बच्चों, अब जैसे इसमें 5/4 + 16/3 और -1, तो 4 और 3 में एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 4 और 3 का एलसीएम 12। तो 4 तिया 12, 3 की 5 में गुना करने पर कितना आ जाएगा? 15 और 3 चौक 12, तो 4 आ जाएगा 12। अभी कितना हो जाएगा? 4, तो 16 चौक का कितना हो जाएगा? ये 64 और 12 एकन 12। अब इसके बटे में एलसीएम 4 आ जाएगा, तो ये 1 + 3, इसे प्लस कर दो। 4 और 5 कितना? 9 हो जाएगा, और ये कितना इसमें? 7 बटे में ये 12, 3 4 1 3 4 और 4 से 4 कट जाएगा। इसमें से इसे माइनस करने पर तो 9 में से 2 को लेस कर दो 7, और 7 में से 1 को लेस कर दो ये, और बटे में ये 12। तो जो ये इसका जो आंसर आ जाएगा 67/12। तो इस तरह से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन टेबल के माध्यम से करने हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से जो राइट है उसे टिक करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, क्वेश्चन दे दिया 2 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30। तो हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे इसमें ए बराबर दे दिया कितना? sin 60। बी ऑप्शन दे दिया इसमें cos 60, और सी ऑप्शन दे दिया tan 60, और डी ऑप्शन दे दिया इसमें sin 30 अंश। ठीक है, जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके 4 में से एक आंसर राइट है, वो देखना है इनमें से 4 में से कौन सा राइट है। अब जैसे कि क्वेश्चन ये है 2 10 30 बटे 1 + 10 स्क्वायर 30, ये 2 10 30 का मान क्या हो जाएगा? ठीक है, तो sin 30 के मान को cos 30 के मान से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा? 1/√3। इसी तरह से 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 1/√3 का होल स्क्वायर। अब 2 की 1 में मल्टीप्लाई करने पर 2/√3, ये 1/√3 का वर्ग 1/3, तो 2/√3। अब इसमें एलसीएम कितना जाएगा? 3 आ जाएगा, तो ये 3 + 1। ठीक है, तो ये 2/√3, 3 और 1 4/3, इसे उल्टा करके लिख देना है 2/√3 गुना 3/4। तो इसमें 2 से इसे काट दो, 2 आ जाएगा। √3 से 3 को काटने पर √3, तो हो जाएगा √3/2। अब √3 में जो 2 दिया हुआ है, ये इन चारों ऑप्शनों में से किसका मान है? देखो sin 60 का मान √3/2। तो हमारा जो इसमें पहला ऑप्शन है ये राइट है। cos 60 का मान 1/2 था, tan 60 का मान √3, sin 30 का मान 1/2, और √3/2 कितने का मान है? sin 60 का। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है वो sin 60 इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। उनके भी 4 आंसर दिए हुए हैं, उनमें से जो भी राइट है वो आपको टिक करके कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में tan a + b बराबर √3। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें दिया हुआ है tan a + b बराबर √3। अब और एक tan a - b बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो इसमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखो जो √3 दिया हुआ है tan में कितने का मान है?
तो a प्लस बी तो tan 60, तो √3 tan 60 का मान है, 10 से 10 कट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर ये 60 अंश, ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी प्रकार tan a माइनस बी बराबर कितने दे दिए इसमें 1/√3, तो 1/√3 tan में कितने का मान है, ये हो जाएगा tan 30, 10 से 10 कट जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 30, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गई। अब इन दोनों समीकरण से a और b का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि समीकरण फर्स्ट है a प्लस बी बराबर 60 है और a माइनस बी बराबर 30, तो इसमें b से भी कट जाएगा, a रे कितना हो जाएगा 2a बराबर ये कितना हो जाएगा 90, तो a बराबर 90/2, तो 90 को 2 से भाग देने पर कितना आ जाएगा 45, तो a का मान आ गया 45। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 1 है उसमें रखने पर, तो 45 प्लस b बराबर ही हो जाएगा 60, तो b का मान 60 माइनस 45, तो b का मान कितना आ जाएगा 15। तो हम इस समीकरण, दोनों समीकरण की सहायता से a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो a का मान कितना आ गया 45 अंश और b का मान कितना जाएगा 15 अंश। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। a और b का मान इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसे बताना है कि कुछ कथन दिए हुए है कि वो सत्य है या असत्य है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब जैसे साइन ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ देखिए साइन ए प्लस बी, यदि हम ए की जगह 30 और बी की जगह 60 रख दें तो साइन 90 हो जाएगा, तो साइन 90 का मान 1, और साइन 30 और साइन 60 इनके मान रखने पर ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं बैठेंगे, तो इसलिए कथन क्या है सत्य है। नंबर 2, थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में वृद्धि होती है। हाँ, यदि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, यदि थीटा का मान एक तरह से बढ़ता है तो साइन के जो मान आएंगे वो भी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें राइट है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, असत्य है, क्योंकि कोस थीटा के जो मान है जैसे 0, 30, यदि अंश तो बढ़ रहा है तो उसके मान में क्या होगी कमी, और ये अंदर का वृद्धि, तो इसलिए क्या ये ऑप्शन इसमें असत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा के मान बराबर होते नहीं, असत्य है। ठीक है ना, तो साइन और कोस के मान आपस में ये बराबर नहीं होते। साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर 1/√2 1/√2, पर बाकी ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए ये मान भी इसमें क्या हो जाएगा असत्य है। फिर इसके बाद है a बराबर 0 अंश, तो कोट a परिभाषित नहीं है। अब कोट a, अरे का मान कितना 0, तो कोट 0 का मान अनंत है परिभाषित, तो क्या है इसमें रखा है परिभाषित नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सत्य है। ठीक है, तो चार क्वेश्चन नंबर 4 में 5 ऑप्शन है और 5 में बताने की राइट या रॉन्ग, सत्य और असत्य के बारे में बताना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। सही बच्ची इस एक्सरसाइज को अपने फेयर रजिस्टर में कंप्लीट कर लेना, और इसको एक बार दोबारा जो भी क्वेश्चन इसमें मैंने करने की दे दी होमवर्क के लिए वो अच्छी तरह से करके देखने हैं। ठीक है, और आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में लेकर 8.3 उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।